तंत्र का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? काला जादू, वशीकरण, शमशान में जलती हुई चिताएं और डरावने अघोरी। अगर हाँ, तो आप उन 99% लोगों में से एक हो जो बहुत बड़े धोखे का शिकार है। और यही धोखा न सिर्फ आपको डराता है, बल्कि आपकी जेब और आपकी श्रद्धा दोनों खाली कर रहा है। क्योंकि तंत्र का जो असली सच है वो इतना शक्तिशाली और वैज्ञानिक है कि उसे जानबूझकर आपसे छुपाया गया है। वो सच क्या है और कैसे साधारण लोग भी इसकी असली शक्ति को पहचान सकते हैं, इसका जवाब आपको अगले कुछ मिनटों में चौंका देगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपके रसोई घर में चाय बनाना भी एक तरह का तंत्र है। हम पर्दा उठाएंगे उन खतरनाक शक्तियों से जिनका इस्तेमाल तांत्रिक दूसरों को बर्बाद करने के लिए करते हैं। और आखिर में हम आपको बताएंगे वो एक अचूक रास्ता जो आपको हर तंत्र से मुक्ति दिला सकता है, आपको हमेशा के लिए बचा सकता है। तो चलिए खोलते हैं भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की परतों को। सबसे पहले ये समझिए कि तंत्र और मंत्र एक चीज नहीं, ये दोनों अलग अलग विज्ञान है। मंत्र है ध्वनि की शक्ति, पवित्र शब्द या अक्षर जिसका जाप करने से आप देवीय शक्तियों से जुड़ते हैं। यह आपके मन को शांत करता है, आपकी चेतना को जगाता है। लेकिन तंत्र का मतलब है तकनीक या विज्ञान। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, साइंस। योगी रुद्रनाथ जी के अनुसार जब आप दो चीजों को मिलाकर कोई तीसरी नई चीज बनाते हैं तो वो प्रक्रिया ही तंत्र है। जैसे रसोई में सब्जी और मसाले मिलाकर भोजन बनना भी एक तंत्र क्रिया है। एक वैज्ञानिक जब लैब में दो रसायन मिलाकर कुछ नया बनाता है तो वो भी एक तांत्रिक ही है। तंत्र शरीर, मन और ऊर्जा का विज्ञान है। इसका लक्ष्य है सिद्धियां यानी विशेष शक्तियों को प्राप्त करना। लेकिन यहीं से कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है, क्योंकि शक्तियों का इस्तेमाल अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए किया जा सकता है। और कुछ लोगों ने तंत्र की इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तंत्र शास्त्र में षट कर्म का वर्णन है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन। लेकिन शास्त्रों में ये कर्म साधक को अपनी खुद की बुराइयों को खत्म करने के लिए दिए गए थे, अपनी इच्छाओं को मारण करने के लिए, अपने मन का वशीकरण करने के लिए। लेकिन निम्न कोटि के ओझा और भक्तों ने इसका मतलब ही बदल दिया है। वह इन शक्तियों का इस्तेमाल दूसरों पर करने लगे हैं। वो प्रेतों, मसानियों और जिंदों जैसे सूक्ष्म शक्तियों को सिद्ध करके किसी के घर की बर्बादी का सामान तैयार करते हैं। इससे होता क्या है, घर में अचानक झगड़े शुरू हो जाते हैं, चलते चलते काम रुक जाते हैं, ऐसी बीमारियां घेर लेती हैं जिनका इलाज डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आता है, और लक्ष्मी बंध जाती है, यानी घर में पैसा टिकता ही नहीं है। इसमें कुछ क्रियाएं तो बेहद ही खौफनाक हैं, जैसे कच्चे कलवे। ये 12 साल से कम उम्र के बच्चों की प्रेत आत्माएं होती हैं, जिन्हें तांत्रिक सिद्ध करके दूसरों पर वशीकरण जैसी क्रियाओं के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे विनाशकारी शक्ति है बुलाकी मसान। इसे शनिदेव का ही एक तामसिक रूप माना जाता है। अगर कोई भगत इसे किसी पर छोड़ दे तो यह उस व्यक्ति का जीवन नर्क बना देता है, और कहा जाता है कि यह 7 पीढ़ियों तक उनका पीछा नहीं छोड़ता है। जानकारी आपके रोंगटे खड़े कर रही है ना? अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही गहरे रहस्यों से पर्दा उठाएं तो कुछ सेकंड लगेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम जो आगे वीडियो बनाने वाले हैं इससे भी ज्यादा गहरे हैं और वो आपसे मिस ना हो जाए। आपने सब्सक्राइब कर दिया? चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब
अब सवाल ये उठता है कि लोग इन ढोंगी तांत्रिकों के जाल में फंसते क्यों हैं? इसका जवाब मनोविज्ञान में छुपा है। आज की तनाव भरी जिंदगी में हर कोई तुरंत समाधान चाहता है। जब कोई इंसान परेशान और हताश होता है तो उसका दिमाग तर्क से सोचना ही बंद कर देता है और ओझा और भगत इसी मानसिक कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वो आपके मन में ऐसा विश्वास बिठा देते हैं कि आपको लगने लगता है कि सिर्फ वही आपकी समस्या का हल कर सकते हैं। जैसे एक बच्चे को अगर ताबीज पहनाकर यह यकीन दिला दिया जाए कि अब उसे डर नहीं लगेगा तो उसका डर सच में खत्म हो जाता है। यह विश्वास की शक्ति है, ताबीज की नहीं। लेकिन ये ओझा जो समाधान देते हैं वो सबसे बड़ा धोखा है। जब आप किसी भूत प्रेत बाधा को हटाने के लिए किसी भगत के पास जाते हैं तो वो अक्सर एक प्रेत की शक्ति से दूसरे कमजोर प्रेत को हटा देते हैं। ये साधना कुछ महीनों तक ही काम करती है, लेकिन बाद में वही शक्तिशाली प्रेत जो आपकी रक्षा कर रहा था वो अब आपको ही अपना गुलाम बना लेती है। तो फिर असली और स्थायी समाधान क्या है? हमारे शास्त्रों में केवल 3 ही रास्ते बताए गए हैं: ध्यान, योग, जप और यज्ञ। असली योगी और तांत्रिक कभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते हैं। उसका लक्ष्य जन कल्याण और मोक्ष होता है, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता है। स्थायी समाधान के लिए सबसे पहला कदम है एक सच्चे सद्गुरु से दीक्षा लेना और उसके दिए गुरु मंत्र का जाप करना। दूसरा, अपनी कुल देवी और पितरों की साधना करना, जिससे पितृदोष जैसी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं। और कलयुग में शक्ति साधना का सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्र है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना। विशेषकर इसके सिद्ध कुंजी का स्त्रोतम में इतनी शक्ति है कि यह बिना किसी खर्चे के आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकती है और आपको हर बाहरी बाधा से बचा सकती है। लेकिन जब बात सुरक्षा और नकारात्मक शक्तियों की नाश की आती है तो तीनों महाशक्तियों में से सबसे पहला नाम आता है हनुमान जी का, माँ काली का और महाकाल भैरव का। हनुमान जी को तंत्र में सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ ही बड़े बड़े भूतों का भय दूर कर देता है। उनका पंचमुखी रूप तो तंत्र में अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। वहीं माँ काली 10 महाविद्याओं में से एक है और अघोरियों की प्रमुख आराध्य देवी हैं। और भैरव जी वो हर शक्ति पीठ के कोतवाल यानी रक्षक है। उनकी साधना शीघ्र फल देती है, लेकिन ये उग्र साधना है। भैरव जी वो द्वारपाल है जो साधक को माँ की शक्ति तक ले जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि तंत्र कोई जादू टोना नहीं बल्कि एक गहरा विज्ञान है, जिसका एक रूप कल्याणकारी है तो दूसरा विनाशकारी भी है। असली शक्ति आपके अंदर, आपकी साधना और आपकी श्रद्धा में है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, अगर असली तंत्र इतना शक्तिशाली है और कल्याणकारी है तो इसे हमसे छुपाया क्यों गया? क्यों इसके नाम पर सिर्फ डर बेचा गया? इस गहरे षड्यंत्र से पर्दा हम अपनी अगली किसी वीडियो में उठाएंगे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हम भारत के उन श्रापित मंदिरों की कहानियां भी लेकर आ रहे हैं जहां आज भी भयानक अभिशाप की शक्तियां कैद हैं। और अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं तो हमने ऐसे ही धर्म से जुड़े हुए विषयों पर पहले से ही वीडियो बना के रखे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं।